फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा सीटेट एग्ज़ाम 2000 जो है 25 में, जो आप लोग का 27 जुलाई का पेपर आज यानी कि होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के 26 जुलाई के जो पेपर हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरीके के प्रश्न आया हुआ था। बिल्कुल ही मैंने उसी लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे तैयार किया हुआ है। और 100% अगर आप इस क्लास को देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बिल्कुल ही आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आपसे नहीं लेंगे हम लोग। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो है आप लोग एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर पाओ। तो चलिएगा यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने जीके का है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। हरियाणा में हरियाणा में 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले जो है विद्रोह किया था? क्वेश्चन जो है आपके सामने आए और आप कोशिश करना, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले का उत्तर आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही आपके उत्तर आने चाहिए। ठीक है, फटाफट से प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो, जिससे आपकी एक जो है टेस्ट भी हो जाएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि किस तरीके के प्रश्न कल आए थे। उन टॉपिकों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसी को मैं यहाँ पे कवर कर भी रहा हूँ। तो बिल्कुल ही यहाँ से 100% है कि आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका झल्लज झज्जर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में स्थित भुट्टा का टीला हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है? हरियाणा के किस जिले में स्थित भुट्टा का टीला हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए जो है हिसार। बिल्कुल ही आप राइट उत्तर दोगे हिसार, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आप 100% सही उत्तर बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के थानेसर क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल राइट उत्तर आपको बताना है। हरियाणा के थानेसर क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। हरियाणा के थानेसर क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे जो है थांडवी स्वर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के किस स्थान पर अनुवांशिकी पर जो है आधारित भारत का पहला स्थापित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, हरियाणा के किस स्थान पर अनुवांशिकी पर आधारित जो है भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये किया गया था करनाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस शासक ने हरियाणा के सुदृष्टिकरण हेतु नहरों का पुनर्निर्माण करवाया था? किस शासक ने हरियाणा के सुदृष्टिकरण हेतु नहरों का जो है पुनर्निर्माण करवाया था? ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, पल्लव का जो है ऐतिहासिक महल किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? पल्लव का जो है ऐतिहासिक महल किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा में किसान पंचायत पहली बार किस जिले में हुई थी? हरियाणा में किसान पंचायत पहली बार किस जिले में हुई थी? ये अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर बनेगा करनौल, ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा की आउटफॉल सिस्टम
सिंचाई प्रणाली किस नदी पर आधारित है? हरियाणा की आउटफॉल सिस्टम सिंचाई प्रणाली किस नदी पर आधारित है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो घग्गर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घग्गर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 ऐतिहासिक युद्ध स्थलों से गुजरता है वह कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 ऐतिहासिक युद्ध स्थलों से गुजरता है वह कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आएगा NH 44, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछा गया है? हरियाणा का कौन सा जिला गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा करनाल, सॉरी। हरियाणा में जो है करनाल में जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा का किस योजना का उद्देश्य है हर खेत को पानी? हरियाणा में कौन सा जो है आप लोगों से पूछ रहा है योजना है जिसका उद्देश्य है हर खेत को पानी? तो आपका राइट उत्तर बनेगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है हर खेत को पानी पहुंचाना उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन किसके अंतर्गत आता है? हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन किसके अंतर्गत आता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा में कालका शिमला रेलवे कौन सा दर्जा प्राप्त है? क्या पूछा गया आपसे कि हरियाणा में कालका शिमला रेलवे को कौन सा दर्जा प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सबका उत्तर आएगा अब विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की बागड़ भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है? हरियाणा की बागड़ भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि हरियाणा की बागड़ भूमि किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सिरसा में। कहाँ पे? सिरसा, ऑप्शन नंबर बी। क्लास आप लोग देख रहे हो तो बिल्कुल ही लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत से इस क्लास को हम लोग बना रहे हैं आपके और केवल आपके लिए, क्योंकि इतना मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इसको जो है शेयर करो। ठीक है, थोड़ा जो है शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि जो है हम लोग जो क्लास बनाए हैं उसके जो है सभी लोग परिणाम देख सके। हरियाणा में गुन्ना पीर मंदिर किस जो है जिले में स्थित है जहां प्रति वर्ष विशाल मेला लगता है? तो ये जो है सिरसा में है, बिल्कुल ही राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित है? हरियाणा में प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस नीति की जो है शुरुआत की थी? हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस नीति की जो है शुरुआत की थी, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा का कौन सा स्थान महाभारत काल की बाण गंगा के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा स्थान महाभारत काल की बाण गंगा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपको बताना है ज्योतिसर। ज्योतिसर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिसार नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? हिसार नगर की
स्थापना किस सुल्तान ने की थी, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि हिसार नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजकीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार किन प्रतिभाओं को जो है सम्मानित करती है। राजकीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार किन प्रतिभाओं को जो है सम्मानित करती है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके जो है राइट उत्तर क्या बनेगा, चैडविक, जेम्स चैडविक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसका जो है द्रव्यमान कैसा बदलता है, ये आपको बताना है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से चलती है तो उसका जो है द्रव्यमान कैसे बदलता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है बढ़ जाता है इसकी चाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि रक्त में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो है मात्रा में प्रोटीन कौन सा है। रक्त में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सा है, तो आपको बताना है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि किस अंग को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यकृत को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है। रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का जो है कार्य आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का जो है कार्य क्या होता है, तो अभिक्रिया के दर को तेज करता है। ठीक है, अभिक्रिया के दर को तेज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। क्या पूछा गया है कि पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो बिल्कुल आपको बताना है जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, पानी। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना का जो है मॉडल किसने दिया था। क्या पूछा गया है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है वाटसन और जो है क्रिक ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे मानव नेत्र की रेटिना में कौन से दो प्रकार के जो है कोशिकाएं होती हैं। मानव नेत्र की जो रेटिना होती है उसमें कौन से दो प्रकार के जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे शंकु और राड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का जो है स्राव करती है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का जो है स्राव करती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे थायरक्सिन। थायरक्सिन आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने की इकाई कौन सी है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने की इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर यहाँ पे आ रहा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
किस पदार्थ से बनी होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पदार्थ से बनी होती है, ये आपको बताना है। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है फास्फोलिडी फास्फोलिपिड और प्रोटीन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त नैनोटेक नैनोटेक्नोलॉजी किस पर आधारित होता है? कंप्यूटर में प्रयुक्त जो है नैनो टेक्नोलॉजी किस पर आधारित होता है? तो ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा परमाणु संरचना पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रकाश की प्रवृत्ति बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम प्रकाश की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे तो इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगा ऊर्जा जो है बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रासायनिक तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? रासायनिक तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो ये जो है परमाणु संख्या पे आधारित है। रासायनिक तत्व के जो है आधुनिक आवर्त सारणी, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है हरियाणा में विकसित की गई कौन सी जो है तकनीक फसल कटाई में क्रांति ला रही है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका लेजर लैंड लेवर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौवन लाने के लिए उत्तरदायी होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौवन लाने के लिए जो है उत्तरदायी होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? तो यहाँ पे बताएंगे एनामेल। एनामेल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपों में एस्टोमेटा किसके लिए जिम्मेदार होता है? पादपों में एस्टोमेटा किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा वाष्पो उत्सर्जन और जो है गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि आरएनए वायरस से जुड़ी कौन सी आधुनिक तकनीक वैक्सीन निर्माण में सहायक रहती है? आरएनए वायरस से जुड़ी कौन सी आधुनिक तकनीक वैक्सीन निर्माण में सहायक रहती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे mRNA तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पल्ज कंप्यूटर इनमिक ENIAC किसने जो है विकसित की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जॉन मोचली और जे प्रोफेसर एक्टर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि BIOS का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो है मुख्य कार्य आपको याद रखना है हार्डवेयर और OS के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है? तो इनपुट और आउटपुट का कार्य जो है टच स्क्रीन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि RAM और जो है ROM किस प्रकार के हार्डवेयर हैं? रैम और रोम किस प्रकार के हार्डवेयर हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है मेमोरी डिवाइस हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नेटवर्किंग में IP एड्रेस क्या होता है? क्या पूछा गया है? नेटवर्किंग में IP एड्रेस क्या होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि नेटवर्क से जुड़ी डिवाइस की जो है पहचान की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में कौन सा जो है शॉर्ट कट करंट डेट डालने के लिए जो है प्रयुक्त होता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा CTRL+। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जनक जो है किसे कहा जाता है?
तो विटना सर्फ, विटन सर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो है श्रेणी में आता है। तो आपको बताना है ओएस विंडो ओएस आता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस शॉर्टकट का जो है उपयोग किसके लिए होता है। तो ये जो है आपका याद रखना है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला जो है प्राथमिक डिवाइस कौन सा है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला प्राथमिक जो है डिवाइस कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग का है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा, यहाँ पे वाट के स्थान पे आपसे पूछ लिया है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे और क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही आप लोग लाइक करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगने पर एक क्लास बन रहा है आपके लिए, और इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की क्लास डेली प्रोवाइड करते रहें। जैसे मैंने देखा तो यहाँ से श्रृंखला जो है बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ा, तो यहाँ पे तो 9 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो ये बढ़ गया 25। इसके आगे मैंने देखा तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे तो 49 बढ़ा है। तो इसके आगे कितना हम लोग जोड़ेंगे, ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। अब देखिए 9 जो है 3 का वर्ग, 25 जो है 5 का वर्ग, और 49 जो है 7 का वर्ग है। तो इसके आगे देखो 3 फिर 5 फिर 7, फिर हम लोग क्या करेंगे 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 जोड़ देंगे, तो ये जोड़ 3, 8 5 13 के 3, और यहाँ पे 2, 200 जो है 33 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति का पहचान कीजिए जिस पर प्रश्न के जो है वाट के स्थान पर रखने से पूरा हो जाएगा। मतलब ये जो है एक श्रृंखला चल रहा है, इसका जो है यहाँ पे हम लोग अगला पद अब बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग ट्राई करो कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप क्या बताने वाले हो। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है। और जैसे कि मैंने देखा तो यहाँ पे आइडिया क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे कौन सा जो है अक्षर, अगर कोई भी अक्षर एक ले लेते हैं, जैसे मैंने ये तीर ले लिया। ठीक है, तो ये तीर यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ चला गया, वहाँ से देखो तीर यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, फिर वहाँ से देखेंगे तीर तो यहाँ आ गया, मतलब फिर जो है यहाँ से यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से अब किधर जाएगा, आप यहाँ से यहाँ नहीं गया है, तो यानी कि तीर का निशान कहाँ जा सकता है, यहाँ, या तो आप कह सकते हो फिर जो है अपने पूरे स्थान यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तीर जो है आपको यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ यहाँ पे है। अब देख लेते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कौन से अक्षर, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये आपको देखना है, या आप इन को ले लो, इन देखो यहाँ पे है, और फिर जो है आपको यहाँ पे आ गया, मतलब एन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद से एन आपको देखो कहाँ पे गया, इधर गया, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, इस कोने से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एन कहाँ पे जाएगा, यहाँ से एन कहाँ पे जाएगा, तो आप कहोगे कि ये जो एन है ये फिर से जो है आपके यहाँ से देखो स्टार्ट किया था, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर आ गया था यहाँ, तो फिर जो है आपके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एन जो है कोना पे होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये आपका। अब जो है देख लीजिए, अब जो है देख लीजिए और कोई अक्षर, अगर आप ओ को देखते हो तो ओ कहाँ जाएगा, ये अगला में, अगला में ओ नहीं है, अगला में ओ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया था। अब देखो वो यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से आपके ओ गायब है, इसको छोड़ दो, और यहाँ पे आपके तीर के निशान आना चाहिए, तो तीर के निशान यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे चेक कर लो कौन सा अक्षर 6 कहाँ पे जा रहा है। 6 हम चेक कर लेते हैं। 6 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से जो है यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, ये जो है आपको 6 देख लो कहाँ पे जाएगा। तो बिल्कुल ही आप कहोगे कि 6 जो है आपके ऊपर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे तो 6 गायब है, तो बिल्कुल ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इसको जो है ये कोडित किया जाता है और इसको जो है ये कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार LPNQ को जो है क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से देख लो कि जो है जे को लिख रहा है आई, एन को लिख रहा है एल, एल को लिख रहा है आई, ओ को लिख रहा है के। तो इसने किस एंगल से लिखा हुआ है ये सबसे पहले देखो। तो एन से एक कम कर दिया, आर से पी लिखा है मतलब दो कम कर दिया, पी से एम लिखा है तीन कम कर दिया, एस से ओ लिखा है मतलब आप एस होता है 19 पे, होता है 15 पर, मतलब पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, 1 2 3 4 इसने माइनस करके लिखा हुआ है। आप भी कर दो। यहाँ पे एल से एक कम करोगे क्या होता है के, पी से दो कम करोगे एन, पी से दो कम करोगे एन, एन होता है 14 में से 3 घटाओगे 11 पे होता है के। अब देख लो ये कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपके ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 जो है अक्षर अंकित किए गए हैं। निम्न आकृति में ऐसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अक्षर एम के, एम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। अब एम फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है ये हमसे पूछ लिया है, तो दो ही यहाँ पे जो है आपके डिवाइस दिए गए हैं, फलक दिए गए हैं, और मैंने देखा यहाँ पे तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिला, मुझे जे मिल गया। ठीक है, तो इससे हम चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और ई का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे जब घड़ी के वाइज क्लॉक में, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, यानी कि ई का अपोजिट पी। इसके आगे चलेंगे तो हो जाएगा के का अपोजिट एल। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने अपोजिट जो है निकाल दिया, परंतु हमसे तो पूछा है एम। अब देखो यहाँ पे पी तो अपोजिट ई का है, एल जो है अपोजिट के का है, तो 4 अक्षर तो ये कभी भी एम के अपोजिट नहीं होंगे, तो एक बचा हुआ अक्षर कौन सा है, तो यहाँ पे देख लो बचा हुआ एक अक्षर जे है, जो कि एम का अपोजिट अब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 अक्षर ये तो कभी भी एम का अपोजिट नहीं है, तो बचा हुआ एक ही अक्षर था, वही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पिता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की जो है आ, पी है, पी है, पिता है, और ये पति पी है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पी मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा देख लेते हैं। अब देखो माइनस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देख लो माइनस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है भाई, यहाँ पे भाई हो जाएगा। ठीक है, भाई हो जाएगा ये, भाई मतलब प्लस। इसके आगे चलेंगे, गुणा, गुणा का अर्थ क्या होता है, पिता, और इसके आगे चलेंगे तो ये है भागा, भागा का मतलब क्या है, यहाँ पे भागा का मतलब पी दे रहा है, पी मतलब क्या होता है, पी। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ ना कुछ एरर है, हमसे पी और टी में संबंध पूछा है, पी और टी में, तो पी का जो है टी क्या लगेगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हो गया एस, मतलब भाई, भाई का जो है पिता, पिता, और पिता का जो है ये कौन है, अगर आप देखोगे पिता की, अगर ये कौन हो जाएगा, अ, ये हो गया। अगर यहाँ पे कौन सा अक्षर पी, मतलब यहाँ पे गलती किया हुआ है प्रश्न, पी मतलब इसको लिखना चाहिए, पिता तो यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे पी से क्या अर्थ हो रहा है, यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, थोड़े से टाइपिंग में मिस्टेक था इस प्रश्न में। अगला देखिएगा, यदि इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर स्थान अपरिवर्तित रखेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को देखिए, आप लिख लो। कभी भी जो है कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इसको जो है नोट करो, और इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन सा अक्षर आता है सबसे पहले, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन से अक्षर आता है, तो आप कहोगे ई, ई के बाद कौन सा अक्षर आएगा, आई, आई के सॉरी जी, जी के बाद आई, आई के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एच,
एच आएगा, एच के बाद आई आएगा ना, आई, आई के बाद से एल, एल के बाद से एन, एन के बाद से एस। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन से अक्षर चेंज नहीं हुए हैं, तो देखो एन की जगह पे जी, जी की जगह पे एच, आई एल एस एन, ये सभी के सभी चेंज हो गया है, परंतु ई जो है पहले भी था, पहले स्थान पे अभी भी है। तो एक जो है ऐसा अक्षर था ई जो कि चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि प्लस का अर्थ माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा को भागा के आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण का स्थान पर कौन सा जो है संख्या आने वाला है, ये आपको बताना है। तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा है 20 और माइनस की जगह पे बोला है कि प्लस रखना और गुणा का जगह पे भाग रखना, ठीक है। और भागा का जगह पे गुणा रखना और प्लस की जगह पे माइनस रखना। इसने बोला है कि प्लस आए तो माइनस रख देना, माइनस आए तो प्लस रख देना, आपस में बदल देना है। मैंने बदल दिया। यहाँ पे देखो 20 प्लस 16 में 80 में भाग दो, 16 पचे 80 गुणे 5 माइनस 15, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 पचे 25 और माइनस के 15। तो यहाँ पे 15, 25 में से 15 जाएगा 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। 30 जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। बिल्कुल ही गुड ऑफ लक होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप लोग एग्जाम हॉल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।